पहलवान सुशील कुमार ने जब देश के लिए ओलंपिक जीता तो पहलवानी के चर्चे आपने सुने थे। हर युवा के ख्वाब में कहीं ना कहीं पहलवानी रही, पहलवानी को बहुत सम्मान मिला और अब ये वक्त है जब सुशील कुमार का नाम मर्डर केस में आया है। फिर से पहलवानी चर्चा में है, लेकिन इस बार नेगेटिविटी है। लोगों के जहन में ये आया कि जो पहलवान हैं उनका अगर इस तरीके से मर्डर केस में नाम आएगा, सिर्फ सुशील पहलवानी नहीं, इस मामले में जो 9 आरोपी हैं उनमें से कुछ आरोपी भी पहलवानी कर चुके हैं। लेकिन आज हम आए हैं रिंग रोड पर चांदगीराम के नज़दीक में संजय अखाड़े में। संजय अखाड़ा यहाँ आप देख सकते हैं कि पहलवान प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे आने का मकसद है कि हम ये बताएं कि अगर किसी क्राइम में कुछ पहलवानों का नाम आता है तो जो पहलवानी है वो बदनाम होनी ठीक नहीं है। पहलवान कितना श्रम करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, वो दिखाने के लिए आज हम संजय अखाड़े में आए हैं। आप देख सकते हैं कि ये पहलवान अभी हमारे सामने पिछले 1.5 घंटे से लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात हमने गौर की कि जो बाउंसर्स नज़र आते हैं, जो कहा जाता है जिनको पहलवानों के साथ जोड़ दिया जाता है, जिम में बॉडी बनाना एक अलग बात है और अखाड़े और इस तरीके से पहलवानी करना, दिन रात पहलवानी करना, वो एक अलग शर्म, संयम और परिश्रम की चीज़ है। और इस समय आप देख रहे हैं कि पहलवान यहाँ मेहनत कर रहे हैं और एक नेशनल खेल चुके पहलवान जोगिंदर हमारे साथ हैं। इस पूरे घटनाक्रम और पहलवानी के बारे में इनसे बात करते हैं। पहलवान जोगिंदर जी, आप बच्चों को सिखाते भी हैं, लेकिन आपने देखा कि सुशील कुमार केस के बाद में पहलवानी को लेकर कहीं ना कहीं नेगेटिव एक इमेज बनी और एक समय वो भी था जब सुशील कुमार ने ओलंपिक जीता था तो पहलवानी को बहुत सम्मान भी मिला था। और अब जब ये घटनाक्रम सामने आया तो इसको आप कैसे देखते हैं? भाई पहलवानी जो होती है, पहलवानी बड़ा परिश्रम की चीज़ होती है। पहलवानी भाई 4 बजे पहलवान उठते हैं और अपनी मेहनत करते हैं। और जो ओलंपियन या नेशनल चैंपियन जो पहलवान होते हैं मतलब भाई 8-10 घंटा मेहनत करते हैं और उसके लिए तो भाई परिवार की भी बड़ी सपोर्ट होती है, कोचों की बड़ी सपोर्ट होती है। और जो पहलवानी लाइन को ये मतलब बदनाम किया जा रहा है, सर पे गलत किया जा रहा है। जैसे 100 बंदे होते हैं उसमें तो 5-10 बंदे तो वैसे ख़राब होते ही हैं। वो किसी भी फील्ड में ख़राब निकल वो तो किसी भी फील्ड में ख़राब निकल सकते हैं। जो पहलवान होते हैं वो पहलवान होते हैं, अपनी मेहनत से मतलब रखते हैं, अच्छी खाते हैं भाई, सोते हैं और भाई अपनी मेहनत करते हैं। और जोगिंदर पहलवान जी, पहलवान बहुत श्रम करते हैं, बहुत अच्छी डाइट लेते हैं और कहते हैं एक ताकत का अंबार है एक पहलवान। लेकिन अगर वही पहलवान किसी वजह से गलत रास्ते पे चला जाए, क्या ऐसा मतलब पॉसिबिलिटी होती है उसके खान पान और एक्सरसाइज? भाई वो मतलब उसको वैसे जैसे कोई भी हो, जैसे सुशील पहलवान है उसको वैसे फंसाया जा रहा है, वैसे उसको इन्वॉल्व किया जा रहा है उस मैटर में। ऐसी कोई बात नहीं है। पहलवान तो भाई पहलवान होते हैं। सुशील पहलवान को नज़दीक से जानते हैं? इस केस के बारे में आपको जानकारी है जो लगता है आपको? अगर भाई सुशील पहलवान को पहलवान रहा है, बहुत अच्छा देश के लिए ओलंपियन पहलवान है। योगेश्वर दत्त पहलवान है, 2 बार मेडल लेकर आए हैं। अभी भी हमारे यहाँ पहलवान है जो 8 पहलवान जो ओलंपिक में जाएंगे, जो सब मेडल लेके आएंगे। हम तो यही दुआ करते हैं भगवान से। और जो सुशील पहलवान है उसको तो भाई वैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है कि उन्हें उस बदमाशी लाइन से क्या मतलब है। वो तो अपनी पहलवानी करता है और उसको भाई जो हमारा जज होते हैं और कोई होता है और बड़े अफसर होते हैं वह उस बात को निचोड़ने का लगा। हम तो भाई कह नहीं सकते कि पहलवान ही मतलब बदमाशी नहीं कर सकता है। उन्होंने इतना अच्छा अपना देश के लिए नाम रोशन कराया है, वो अपना नाम किस लिए ख़राब करेगा ये बताओ? जोगिंदर जी, आप ठीक कह रहे हैं। देश का जिसने नाम रोशन किया है वो अपना नाम क्यों ख़राब करेगा? और अभी चीज़ें आरोप के स्तर पर हैं, आरोप लगा है, सच्चाई पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अदालत अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन आज हम जानने आए हैं कि एक पहलवान कितना शर्म करता है, एक जो पहलवानों की इमेज है उस पर बात करने के लिए आए हैं। तो आपसे एक सवाल ये आता है जहन में, एक पहलवान जब सालों परिश्रम करता है, स्टेट लेवल पे खेलता है, नेशनल लेवल पे खेलता है, तो उसका एम क्या होता है, उसका टारगेट क्या होता है? भाई उसका ये होता है कि वो पहले तो अच्छा पहलवान बनने की कोशिश करता है कि मैं अच्छा पहलवान बनूं, देश के लिए मेडल ले आऊँ, अच्छी मेरी नौकरी हो। और भाई वो सरकारी नौकरी सबसे पहले शायद। हाँ मतलब यही सोचता है इंसान भाई। फिर हाँ भाई स्पोर्ट्स कोटे से मेरे वो नौकरी मिल जाए। और वो भाई सभी पहलवान, कोई ये नहीं सोचता कि मैं कच्चा पहलवान बनूं या मैं अच्छा पहलवान बनूं। यही सोचता है सब कि जो अपने हमारा घर परिवार है जो यहाँ छोड़ते हैं, इतना खर्चा करते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं। परिवार सुबह 4 बजे दूध रखते हैं घर वाले, और घी है, सब कुछ है, मतलब इतनी वो करते हैं। और भाई देख, कोई अपना नाम खराब करने के लिए नहीं करते। जो ये बात है सुशील पहलवान जी की, ये ऐसे भाई वैसे इन्वॉल्व किया जा रहा है इसमें। इसका कोई शायद हमारी तरफ से तो कोई हम सोच नहीं सकते कि ये मैटर हो सकता है। उन्होंने अपना इतना अच्छा नाम किया यार, इतनी मेहनत की है उन्होंने,
अब ये ऐसा नहीं कर सकते। और अभी भी 17 साल स्टेडियम को चला रहे हैं, उसमें जिसमें 100-150 बच्चे हैं, ऐसा कोई नहीं करेगा, गुरु ऐसा नहीं कर सकता। तो मतलब एक जो पहलवानी में जो नए बच्चे हैं या आप लोग भी जिन्हें समय हो गया, नेशनल आप खेल चुके, सुशील पहलवान की बहुत इज्जत है और ये माना जाता है कि भाई एक पहलवान जो इतने अच्छे स्तर पे खेल चुका है वो इस तरह क्राइम में या गैंगस्टर्स के साथ इन्वॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन इस मामले में कुछ और आरोपी पकड़े गए जो पहलवानी कर चुके थे। तो ये तो तय है कि इतने बच्चे खेलते हैं, सभी बदमाश नहीं बनेंगे, लेकिन वो क्या हालात हो सकते हैं कि अगर कोई पहलवान गलत रास्ते पर बढ़ जाए तो वो क्या कोई कुंठा रह जाती है? अगर कुछ लोग इस तरह क्राइम के रास्ते पे बढ़ जाते हैं तो क्या कारण हो सकते हैं? भाई ये तो जैसे हम हैं, कोई भी है, वो कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं, इंसान बैठ जाता है, कहीं कहीं पर जा रहा है, कहीं बैठ गया। हम आपके साथ में आज मिले हैं, हम फिर मिलेंगे, हमारे को क्या पता कि आप गैंगस्टर हो या मर्डरी हो, आप क्या हो, क्या गलत कर रहे हो, ठीक कर रहे हो, हमारे को तो नहीं पता ना। पहलवान कोई ऐप वगैरह करना, क्योंकि जब भी क्राइम में सीधे सीधे कहीं जब इन्वॉल्वमेंट आती है तो उसके ऐप भी नज़र आते हैं कि कहीं कुछ व्यसन करना, इस तरह की चीज़ें जो कि पहलवान को शोभा नहीं देती। तो अगर कोई इस तरह की राह पे बढ़ जाता है, उसकी लाइफ स्टाइल बदल जाती है, तो क्या, या फिर उसको काम नहीं मिलता, मतलब जो वो एम लेकर बढ़ता है और उस एम में सफल नहीं होता, तो कहीं वो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट या बाउंसर कंपनी के साथ कोई इसका क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होता है? भाई देख, पहलवानी है जो पहलवानी वह एक अलग है और जो बाउंसर है वह एक अलग है। पहलवानी के साथ में बाउंसर का क्या मतलब है? क्या फर्क है, थोड़ा सा बताइए। भाई पहलवानी का ये मतलब मैं पहलवानी है कि बहुत ही कड़ी मेहनत, जिसमें खुद की भी मेहनत है और परिवार की भी मेहनत है और साथियों की भी मेहनत है और कोच की भी मेहनत है। ये बड़ी मेहनत का काम होता है और जो मतलब एक पहलवान ही कर सकता है। और बाउंसर, और ये बाउंसर तो वैसे होते हैं भैया, 10 दिन जिम में गए, प्रोटीन वोटीन पिया, ये चून ऊन खाकर ऐसे ही हो जाते हैं, इनका कोई मतलब नहीं होता। ये तो 10 दिन ऐसे रहते हैं। पहलवानों को देखो, छोटी ही लाइफ से अपना पहलवानी करने लगता है, छोटी सी लाइफ से, और जिसमें उसने कितने लंबा प्रोसीजर होता है कि कितना लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 20-25 साल का, जब जाकर वो पहलवान बनता है। और जिसमें देख लो उसमें परिवार का भी भाई हर एक चीज़ की मतलब वो लगता है भाई, पैसे से भी और भाई डाइट से भी और भाई मेहनत से भी और परिवार से भी और हर चीज़ का भाई, दोस्त से भी, कोच से भी, जो हर चीज़ की सुविधा होती है जब पहलवान बनता है। और बाउंसर का क्या मतलब? बाउंसर तो भाई बाउंसर ही होते हैं, उनको पहलवानी से जोड़ना कोई अच्छी वो नहीं थोड़ी ना। जोगिंदर जी, आपने बताया कि पहलवान 4 बजे जगता है, घंटों मेहनत करता है, सुबह शाम अखाड़े में मैट पे प्रैक्टिस करता है। ऐसे में उसके जहन में क्राइम के लिए तो जगह बननी नहीं चाहिए जब वो किसी तरह के उसको कोई शौक नहीं होते। तो ये जो माना जा रहा है कि ये सुशील पहलवान और कुछ पहलवानों के नाम आ रहे, तो मतलब क्या पहलवान क्या जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या उनका जो उनकी मेहनत है उनको संयम सिखाती है? नहीं, देखो पहलवानी एक ऐसी लियन होती है, इसमें पहलवान में गुस्सा तो होता ही नहीं। ये तो गुस्सा होता ही नहीं। वो क्यों अपनी मेहनत से मतलब रखता है, वो इस लाइन में बढ़ता ही नहीं, वो जाता ही नहीं किसी के पास में, उसको मेहनत से फुर्सत नहीं है। सुबह 4 बजे उठता है, वो सुबह 4 बजे उठकर मेहनत करता है, 10-11 बजे तक मेहनत करता है। जो अच्छा ओलंपियन पहलवान होता है वो अच्छी मेहनत करता है, फिर वो अपने डाइट लेता है, खाता पीता है, सोता है, फिर शाम को वही टाइम फिर हो जाता है, फिर उसको यही काम होता है। वो इस लाइन से उन्हें क्या मतलब होता है ये बताओ? उन्हें कोई मतलब नहीं होता। वो सिर्फ अपनी मेहनत से मतलब रखते हैं पहलवान। अरे भाई पहलवान को तो भाई देखो, अच्छे आदमी को कोई बुरा बताता है तो गलत बात है। ये बताओ, सुशील पहलवान अच्छा पहलवान है, देश के लिए 2 बार ओलंपिक में मेडल ला चुके हैं और भाई अभी भी तैयारी में थे पहलवान जी। और भाई वहाँ 150 बच्चों को मतलब शिक्षा दे रहे हैं। गुरुजी तैयार किया जा रहा था और भाई गुरुजी भी मान रहे थे, पर और तो भाई ठीक है जोगिंदर जी, अब ये बताइए कि दिल्ली में जो पहलवानी है, जो कोच हैं, वो क्या स्टेटस है? आपका संजय अखाड़ा हुआ और कुछ अलग अखाड़े और चल रहे हैं, तो कितने बच्चे दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस कर रहे होंगे और किस लेवल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक अंदाजा, अनुमान? भाई हर अखाड़े में 100-150 पहलवान होते हैं। दिल्ली में कितने अखाड़े इस समय दिल्ली में अखाड़े होंगे भाई 50 ही अखाड़े होंगे। 50 ही अखाड़े होंगे। हाँ, जिसमें जैसे स्टेडियम है, इसमें कम से कम 200 बच्चे पहलवानी कर रहे होंगे। बड़ी संख्या में बच्चे जुड़े हुए हैं, उनका मनोबल बढ़े रहना चाहिए। हाँ, और भाई जैसे हमारा अखाड़ा है, यहाँ 50-60 पहलवान हैं। गुरु हनुमान का अखाड़ा है, चंदगी राम जी का अखाड़ा है, जहाँ जगदीश जी प्रैक्टिस करवा रहे हैं पहलवान जी। भाई बहुत अखाड़े हैं जो जिन बच्चों की उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, जो उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, या हम अपने बच्चे को छोड़ रहे तो उम्मीद के साथ ही तो छोड़ रहे हैं। ऐसे तो नहीं छोड़ रहे ना कि वो गुंडा बने या कुछ भी करे
हम तो ऐसे छोड़ रहे भी मेहनत करें। और भाई ये पहलवानी बड़ी मेहनत की चीज़ होती है। एक कोच कन्हैया भी हमारे साथ हैं। कन्हैया जी, पहलवानी को लेकर जिस तरह जो माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहते हैं एक लाइन में? पहलवानी के लिए माहौल तो अच्छा है। ये सुशील कुमार के बाद जिस तरीके से लोग पहलवानों को बदमाशों से जोड़ रहे हैं, उस पर क्या बोलेंगे? ये गलत है। ये सुशील पहलवानों को बदमाश से जोड़ना गलत है। तो बच्चे बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। हमने तो इनके साथ में काफ़ी टाइम से, मैं भी इनके साथ में पहलवान सुशील पहलवान को मैं भी बचपन से जानता हूँ। अच्छा, पहलवानी साथ में की? हाँ, पहलवानी साथ में की है। हाँ। मैं इंटरनेशनल नहीं हुआ। हाँ। वो पहलवान इंटरनेशनल हुआ। हाँ। हमारी 2 बार कुश्ती भी हुई उनसे, हाँ। और एक बार मैं हार चुका उनसे, एक बार बराबरी रही हमारी कुश्ती। आपने उनके साथ वक्त बिताया है, सुशील पहलवान के साथ कुश्ती भी की है। कभी ऐसा लगा जब ये वाला केस सामने आया तो आपको हैरानी हुई हो कि यार कि उनका स्वभाव कैसा था? आप बेहतर जानते हैं। स्वभाव तो बहुत पहलवान जी का अच्छा था। तो ये केस आने के बाद हैरानी हुई है? हैरानी हुई कि ये कैसे हो गया कि पहलवान के साथ ये गलत हुआ। ये कन्हैया हैं, सुशील कुमार के साथ भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, अब बच्चों को सिखाते हैं। जोगिंदर पहलवान से भी हमने बात की, जिनका कहना है कि सही और गलत जो है पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, अदालत फैसला करेगी। लेकिन जहां तक ये इस खबर के बाद जो पहलवानी को जोड़ा जा रहा है, पहलवानों को बदमाशों से जोड़ा जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इस समय दिल्ली में लगभग 50 अखाड़ों में सैकड़ों बच्चे हैं जो प्रैक्टिस करते हैं, राज्य और देश के लिए मेहनत करते हैं ताकि नाम कर सकें। एक अगर कोई क्राइम केस में कुछ पहलवानों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो उसे सभी पहलवानों से ना जोड़ कर देखा जाए। इस समय हमारे साथ जगबीर पहलवान जी हैं, कई नेशनल लेवल के खिलाड़ी जिन्होंने पहलवानी में देश का नाम रोशन किया, वो उनके हाथों के नीचे से निकले। इन्होंने तमाम जो ऐसे रेसलर हैं जिन्होंने स्टेट और नेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन किया, उनको कोचिंग दी, और अब आगे का परिचय इनसे ही जानते हैं। पहलवान जी, अपने बारे में बताएं। मैं जगबीर सिंह NIS कोच हूं और संजय शिक्षा एवं मल विद्या केंद्र अखाड़ा चलाते हैं हम जमुना किनारे पे। और मैं इस समय UWW का 1 कैटेगरी का रेफरी हूं और आज भी कुश्तियों की सेवा कर रहे हैं, बाखूबी निभा रहे हैं। हमारे जो अखाड़े में हैं अर्जुन अवार्डी पहलवान संजय कुमार हुए हैं, श्रीपाल हुए हैं, अशोक कुमार जो वर्ल्ड पुलिस से गोल्ड मेडल लेके आए थे, अनिल कुमार जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में ब्रॉन्ज मेडल जीता था, और अनेकों राष्ट्रीय स्तर के पहलवान और स्टेट के पहलवान हुए हैं। और 3 बार मैंने दिल्ली स्टेट चैम्पियनशिप अखाड़े में करवाई है, जिसमें खुद एक बार 2009 में सुशील पहलवान और योगेश्वर दत्त भी आए थे। पहलवान जी, आज आने का एक मकसद और आपसे बात करने का मकसद ये भी है कि सुशील पहलवान ने जब ओलंपिक जीता तो कुश्ती चर्चा में आई, बच्चों के लिए क्रेज एक बढ़ गया कुश्ती को लेकर। और अब जब सुशील पहलवान का नाम मर्डर केस और गैंगस्टर से लिंकअप में आ रहा है तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी आ रही है। तो इस पूरे घटनाक्रम को सबसे पहले ये बताइए कि सुशील पहलवान से आपका कितना वास्ता रहा है? हमारा 1999 में जो पहला कैंप था, ये अंडर 16 जो सब जूनियर कहते हैं, उसके कैंप में थे, तो सुशील पहलवान से पहली मुलाकात हुई थी। और उस चैम्पियनशिप में सुशील पहलवान ने गोल्ड मेडल जीता था। सुशील पहलवान को मैं 1999 से जानता हूं, और वो कुश्ती के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया है, क्योंकि 90 का दशक हमने देखा है। आपका तो वास्ता भी लगातार रहा होगा अलग अलग कंपटीशन में, खेल के वो साल में मेरे ख्याल में कम से कम 10 बार 15 बार जब भी टूर्नामेंट होता था, कोई ट्रायल होती थी, क्योंकि मैं 2007 से UWW का रेफरी हूं, तो हर जो नेशनल की ट्रायल होती थी या इंटरनेशनल की जो ट्रायल होती थी, गेम्स के लिए ट्रायल होती थी, उसमें हमारी भागीदारी रहती थी। तो मेरे ख्याल में सैकड़ों कुश्तियों में तो रेफरशिप की होगी मैंने सुशील की कुश्तियों में। अब एक सवाल ये आता है कि जब सुशील पहलवान का नाम मर्डर केस में आया और लगातार जब उसकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, तो काला जठेरी, नीरज भवानिया, इस तरह के गैंगस्टर से उनको लिंकअप उनका पुलिस दावा कर रही है कि रहा है। ये आपका क्या रिएक्शन है इन सब चीज़ों को जब ये जानकारियाँ आपके सामने आ रही हैं? देखो, जिस दिन हमने ये बात सुनी उस दिन बड़ा दुख हुआ, और हमें कभी महसूस नहीं हुआ कि सुशील पहलवान कुछ ऐसी चीज़ों में सम्मिलित है। लेकिन जो मीडिया से और जो इन चीज़ों से
सुन के कुश्ती के लिए बड़ा दुख है कि सुशील पहलवान के ऐसे आदमियों से लिंक हैं। वो सुनने में तो नहीं आया, लेकिन अब मीडिया बता रहे हैं, पुलिस बता रही है, तो हमें दुख है इस बात का। आपको यकीन होता है कि ऐसा हो सकता है कि जितना आप सुशील पहलवान से मिले हैं, जितना व्यवहार से जानते हैं? देखो, जब से सुशील पहलवान से मिले हैं तो ऐसा कुछ हमें कभी लगा नहीं। बड़ा सीधा और शालीन दिमाग से था। और 2018 तक, 2017 में जो हमने ट्रायल करवाई थी, परवीन राणा की ट्रायल हुई थी या जितेंद्र से जो ट्रायल हुई, उसमें मैं खुद जज की भूमिका में, एक बार रेफरी की भूमिका में था। तो ऐसा हमने कुछ लगा नहीं कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि पीछे जो 2016 में अपने नरसिंह यादव के इसमें भी जो प्रकरण में हुआ था, उससे भी हम खुश नहीं थे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था कि पहलवान का, अब हमारी फेडरेशन ने जो फैसला लिया, हम तो उससे अलग जा नहीं सकते, क्योंकि फेडरेशन का ये फैसला था कि भाई जिसने क्वालिफाई किया, और उससे पहले होता रहा है यही कि जिसने क्वालिफाई किया है, ये क्वालिफाई का जो है 1992 में आया था, और उससे पहले जिन्होंने भी क्वालिफाई किया था उन्होंने ही ओलंपिक में भाग लिया था। तो ये पता नहीं क्यों ऐसा हुआ था कि कोर्ट में गए, उससे भी हम खुश नहीं थे कि भाई कोर्ट में जाने की क्या ज़रूरत थी। भाई आपने अगर तगड़े थे तो आपने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में ही भाग लेके क्वालिफाई करना चाहिए था। वो फेडरेशन का मसला था, तो उसको क्यों इस तरह का रूप दिया गया कि 4 साल में उसका यहाँ पे कोई पता भी नहीं चला कि भाई क्या हुआ। पहले तो ये कह रहे थे सीबीआई जांच होगी, प्रधानमंत्री का हस्तक्षेप हो गया है, और लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आया। ये पता नहीं तो मानते हैं कि तो हाँ, सुशील पहलवान के साथ कुछ विवाद पहले भी आए, अलग अलग। ये तक कहा जाता है कि अगर सुशील ने देश को 2 ओलंपिक पदक दिलाए तो 10-12 खराब भी किए। कई पहलवानों का करियर खराब करने का आरोप लगता रहा है। इस बारे में आप क्या कहना? नहीं, ये आरोप तो ठीक नहीं है, क्योंकि जब खुद ही रेसलर है तो वो किसका करियर खराब करेगा। अब कहने वाले क्या कहते हैं, 300-350 लड़के रहते हैं वहाँ पे छत्रसाल स्टेडियम में जी, और इनको जिम्मेदारी भी दी हुई है ओएसडी के तौर पे, तो वो जिम्मेदारी क्या है, उसे वो कितना निभा पाए? जिम्मेदारी 2018 का तो कॉमनवेल्थ गेम्स का मेडल जीता है। जब तक खुद खिलाड़ी है वो किसी को समय नहीं दे सकता, किसी को बनाने में और किसी को बिगाड़ने में। हमारी तो ये सोच है कि जब तक खुद खिलाड़ी है वो जब तक किसी का बनाने में और बिगाड़ने में सहयोग नहीं कर सकता। बेहतर बात बताई कि अगर कोई खुद खेल रहा है, 2019 तक सुशील पदक दिलाते रहे, 18 में आपने बताया, तो इनको जब जिम्मेदारी दी जाती है ओएसडी की, तो बतौर ओएसडी इनकी क्या भूमिका थी वहाँ खिलाड़ियों को उठाने या उनको संवारने में उनका भविष्य? ओएसडी की जिम्मेवारी ये थी कि भाई हमारा जो कुश्ती का देश का 1 नंबर का सेंटर था वो बाखूबी चलता रहे, ये जिम्मेवारी थी। और ये सुशील पहलवान यहीं से आगे पहलवानी शुरू की थी, उस पोस्ट तक पहुंचा था, देश को कुश्ती में इतना कुछ महत्व दिया था। तो ये सोचते थे कि भाई अच्छा खिलाड़ी है और इस अच्छे खिलाड़ी को यहाँ लगाएंगे तो और अच्छा हमारे लिए, देश की पहलवानी के लिए कुछ और अच्छा होगा। लेकिन 2018 की जो ट्रायल हुई थी वहाँ तक तो हम इससे संबंधित थे, उसके बाद कोई ज़्यादा संबंध नहीं रहे, क्योंकि 2019 की वर्ल्ड चैम्पियनशिप के बाद जो है ना लॉकडाउन आ गया, उससे कोई ख़ास मुलाकात हुई नहीं, तो उसके बाद ज़्यादा प्रकरण में हम शामिल नहीं रहे। ज़्यादा उसके बाद आपका लिंकअप नहीं रहा, आपको नहीं पता कि उसके बाद चीज़ें किधर गई। अब तो फिर हम अब इस टॉपिक से हटते हैं, अब बात करते हैं हम पहलवानों की। जब सुशील पहलवान का नाम खराब हुआ तो पहलवानी और पहलवानों पर भी कहीं ना कहीं लोगों की सोच जो है वो थोड़ी सी बदली है। अब इस तरह की चीज़ें आती हैं कि जो बाउंसर्स हैं, एक बाउंसर्स कंपनी चलती है, सुशील का भी इसमें नाम आया, टोल गेट पे बाउंसर लग रहे हैं। सबसे पहले तो पहलवान और बाउंसर में फ़र्क आप बताइए, और एक पहलवान का जो जीवन है वो कैसा होता है, मतलब वो कैसे क्राइम की तरफ वो अग्रसर हो सकता है, कब उसके कदम बहक सकते हैं, या कहीं कोई उसके प्रैक्टिस में कोई कमी होती है या उसके हालात बदल जाते हैं, क्या ये सारा माजरा होता है? ये बात आपने सही पूछी, क्योंकि जो बाउंसर हैं वो जो जिमों में जाते हैं, पाउडर खाते हैं, आपने हमारे अखाड़े में देखा होगा कि झुपड़ी टाइप में, एक छोटे से कमरे टाइप में रहते हैं, और जो नेशनल लेवल के या इंटरनेशनल लेवल के जो पदक विजेता खिलाड़ी, उनका एक आध का
100 में 1-2 का नाम इस तरह में आया है, नहीं तो वो एक बड़े सादगी से जीवन जीते हैं। और उनका खान पान, रहना सहना इस तरह का होता है कि वो कभी ऐसा नहीं करते। जिसने भी जो गलत किया है तो उसकी सज़ा मिलती है। बाउंसर भाई टोल में हैं, ये हैं भाई, किसी खिलाड़ी ने खेल के जीवन के बाद भी कोई काम तो करना होता है, लेकिन उसको एक बिजनेस टाइप का इस तरह का रूप दे देना भी थोड़ा हम तो गलत मानते हैं। भाई कोई मान लो कोई पहलवान पैसे लगा के भी, एक 90 का दशक हमने देखा है कि हमारे साथ खुद ऐसा व्यवहार हुआ है कि हम चाहे टिकट लेके बैठे हों, एक बार महाराष्ट्र से आ रहे थे तो कुछ शरारती तत्व भी थे, लेकिन हमने खुद अपना टिकट खरीद रखा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने हमें ज़बरदस्ती उतार के 2-4 डंडे लगा के इस तरह का व्यवहार किया कि आप भी विदाउट टिकट हो गए, जबकि उन्होंने हमारे से पूछा भी नहीं कि आपने टिकट ले रखी है कि नहीं ले रखी है। आपसे बातचीत का मकसद यही है कि पहलवानी को लेकर जो लोगों के ये जो धारणाएं हैं वो बदलनी चाहिए। अगर आप पहलवान के जीवन के बारे में बताएं, कितना मेहनत करता है, कितने साल लगते हैं उसको एक लेवल पे पहुंचने में, कैसी उसकी दिनचर्या होती है, कितना स्ट्रगल उसका होता है, उसके परिवार का होता है। एक मेरे ख्याल पहलवान अकेला नहीं बनता है, उसके पीछे कई लोगों की मेहनत होती है, कोच की। हाँ, पूरे परिवार को लगना पड़ता है, खाली पहलवान के साथ साथ, क्योंकि सुबह 4 बजे उठना, घी दूध बादाम की तैयारी करना, उधर परिवार तैयार करता है कि भाई उसके लिए शुद्ध दूध भेजना है, खाना भेजना है, तो पूरा परिवार लगा रहता है। क्योंकि मेरा सगा छोटा भाई जिसने 10 साल तक भारत केसरी का खिताब अपने पास रखा, अर्जुन पुरस्कार विजेता है और 3 बार कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप से मेडल जीता है, दो एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, 2 कॉमनवेल्थ गेम्स में पार्टिसिपेट किया है, तो पूरा परिवार उसी के पीछे लगा रहता था। हमारा पूरा परिवार कुश्ती में सम्मिलित रहा है। हमारे से जो बड़े भाई हैं वो भी ऑल इंडिया पुलिस के मेडलिस्ट रहे हैं और पूरा परिवार इस कुश्ती में ही लगा रहा, क्योंकि हमारा परिवार, हमारी माता जी गाँव में भैंसें वगैरह रखती थी, जब वो दूध बेचती थी, हमारे पिताजी दिल्ली ट्रांसपोर्ट में थे, वो दूध लेके आते थे गांव से, तो पूरे परिवार को एक साथ मिलके काम करना पड़ता, तब एक पहलवान बनता है। इस समय दिल्ली में कितने अखाड़े हैं और कितने बच्चे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और कहीं ना कहीं जब ऐसी खबरें आती हैं तो उनकी मनोदशा पे क्या फ़र्क पड़ता है? ये आज का दिन हम कुश्ती का एक जो बुरा दौर कहते हैं वो चला हुआ है, क्योंकि जनवरी में एक रोहतक में जो एक बहुत अच्छा अखाड़ा एक संस्था चल रही थी, वहाँ के कोच ने आपस की गलत फहमियों से 5 आदमियों का मर्डर कर दिया। उसके बाद एक दादरी में था, वहाँ पे एक मर्डर हुआ खिलाड़ियों का, और अब ये सुशील का प्रकरण आने से कुश्ती समाज जो है आज बड़े दुख के आंसू में है, क्योंकि बहुत बुरा दौर चल रहा है। हम बड़े अच्छे लेवल पे थे, हमारे 8 खिलाड़ियों ने, 8 पहलवानों ने, 4 लड़कियों ने और 4 लड़कों ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छे दौर में कुश्ती जारी थी, अब पता नहीं एकदम से सुशील का इस तरह का नाम जोड़ने से, उछलने से, आने से, अब हमें ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा सुशील का कि भाई जो इस तरह से लिप्त होगा, क्योंकि ये 2019 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भाग लिया है उन्होंने, और वहाँ तक भाग लेने के बाद खिलाड़ी का क्या जीवन रहा, ये लॉकडाउन ने क्या किया, अब कुछ कह नहीं सकते। हमारा इसमें कोई वास्ता नहीं रहा, लेकिन हमें बुरा ज़रूर लगा कि कुश्ती के लिए बुरी खबर है ये। जी धन्यवाद। ये पहलवान और कोच जगवीर जी हैं जो मान रहे हैं कि इस समय कुश्ती के लिए ये बुरा दौर है। लगातार ख़राब खबरें आई हैं जिससे खेल के लिए कहीं ना कहीं निराशा वाला माहौल बना है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि समय बदलेगा, क्योंकि सभी पहलवान, कुछ पहलवानों की वजह से सभी पहलवानों पे सवाल खड़े करना सही नहीं है। हमारे साथ पहलवान राकेश कुमार हैं जो दिल्ली पुलिस में जूडो के नेशनल कोच भी रहे हैं। इनसे बात करते हैं सुशील प्रकरण को लेकर। राकेश जी, सुशील प्रकरण के बाद जो है पहलवानी के लिए बड़ा निराशा वाला दौर है, इसको कैसे देखते हैं जब एक मर्डर केस में पहलवान का नाम आता है, गैंगस्टर के साथ नाम जुड़ता है? देखो, इस चीज़ को बिल्कुल नेगेटिविटी में ले जाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। एक आध केस ऐसा हो जाता है, और मैं अगर पहलवानों की लाइफ के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँ तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी बच्चा पहलवानी की जब शुरुआत करता है तो
वो एक बड़ी डेडिकेशन के साथ पहलवानी की शुरुआत करता है और उसके जो पेरेंट्स उसे अखाड़े में लेके जाते हैं उनको भी ये उम्मीद होती है कि ये बच्चा कुछ बहुत अच्छा करेगा, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जाएगा, देश का नाम रोशन करेगा, अपने क्षेत्र का गांव का नाम रोशन करेगा। और इसी उम्मीद के साथ कोई भी रेसलर अपनी पहलवानी की शुरुआत करता है और उसका जो जीवन है बड़ा कठिन होता है। आप ये सोचें कि पहलवानी कोई बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पढ़ाई लिखाई उससे बहुत आसान है, लेकिन अपने अपने शौक़ का इंटरेस्ट की बात है। जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है वो उसे बड़ा आसान लगता है। कैसी होती है एक पहलवान की दिनचर्या? पहलवान की दिनचर्या में अगर आपको बताऊं तो सुबह पहलवान 4 या 5 बजे सुबह उठ जाते हैं और उसके बाद सीधा अखाड़े में पहुंचते हैं। अखाड़े में पहुंच के उनका जो वार्म अप वगैरह होने के बाद फिर वो वर्कआउट करते हैं। वर्कआउट कम से कम भी 2 से 2.5 घंटे का उनका वर्कआउट होता है। पहले जाके अखाड़े में, जहाँ मिट्टी के अखाड़े हैं तो पलटी वगैरह लगाते हैं, उसको खोदना, फिर मैडी लगाना उसके ऊपर। उसके बाद जोर करते हैं। जोर का मतलब कुश्ती की प्रैक्टिस, दाव की प्रैक्टिस, दाव रमा करना बोलते हैं रेसलिंग में उसको। कुश्ती की प्रैक्टिस करेंगे, पहले ताकत के साथ फाइट करेंगे, फाइट के बाद फिर टेक्निक प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद फिर दंड बैठक लगाना, जिम, आजकल तो जिम भी आ गया अखाड़ों में, जिम की एक्सरसाइज करना। और इस तरह का वर्कआउट करने के बाद जब 2-2.5 घंटे उन्हें लग जाते हैं और पूरी तरह उनको थकान हो चुकी होती है, उसके बाद एक पहलवान सिर्फ ये सोचता है कि मैं अब अपनी अच्छी जो बादाम वगैरह उनको पीना है या कुछ भी है, अच्छी डाइट लूँ और रेस्ट कर लूँ। क्योंकि एक पहलवान के अंदर इतनी मेहनत करने के बाद इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो कहीं जाके आवारागर्दी करेगा या इधर उधर घूमेगा या यार दोस्तों के साथ मटरगश्ती करेगा। उसका मेन एम होता है मैं रेसलिंग की मेहनत करने के बाद खा पी के आराम से सो जाऊँ, क्योंकि उसको फिर शाम को वापस दोबारा से मेहनत करनी होती है। शाम को 4 बजे या 4:30 बजे फिर अखाड़े में खड़े हो जाना पड़ता है। खलीफा उस्ताद उसको बुला लेते हैं, वरना तो खलीफा उस्ताद आपको पता है सख्त होते हैं। वो क्वेश्चन करते हैं आप क्यों नहीं आए, शाम को आपने क्यों वर्कआउट नहीं किया। तो एक उनके ऊपर प्रेशर भी होता है। दिन में आराम करते हैं, शाम को फिर अखाड़े में पहुंच जाते हैं और फिर अपना उनका वही रूटीन वर्क होता है। इसका शेड्यूल बना होता है कि आज आप टेक्निक्स प्रैक्टिस करेंगे, आज आप रस्सा करेंगे, आज आप रनिंग करेंगे, या आपका जो भी वर्कआउट का शेड्यूल होता है वो अलग अलग। बिल्कुल, मतलब बहुत मेहनत, बहुत संयम और अनुशासन के साथ पहलवान रहता है। बहुत ही अनुशासन, अब क्योंकि वो एक एम लेके चल रहे हैं। बस सवाल अब एक ये बड़ा आता है, सुशील प्रकरण सबने देखा कि वो कौन से हालात होते हैं जब एक पहलवान जो है वो क्राइम के रास्ते पे बढ़ जाता है। देखो, पहलवान कभी भी क्राइम के रास्ते पे अपनी मर्ज़ी से नहीं जाता। पहली बात तो कोई भी अपनी मर्ज़ी से क्राइम नहीं करना चाहता। लेकिन पहलवानों के बारे में अगर बताऊं तो पहलवान, अगर सही बताऊं, मन के बहुत भोले होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं और उनका पहलवानी के अलावा बाकी दीन दुनिया से कोई ख़ास मतलब नहीं होता है। लेकिन कुछ पहलवान ऐसे होते हैं, अब हर आदमी तो नेशनल इंटरनेशनल बन नहीं सकता। कोई इंजरी की वजह से पहलवानी छोड़ देता है, कोई घर के हालात की वजह से पहलवानी छोड़ देता है। तो किसी ना किसी रीज़न से जिनकी पहलवानी छूट जाती है, लेकिन उनका डील डॉल बड़ा तगड़ा बन चुका होता है। 100 किलो, 90 किलो, 110 किलो, इस तरह के पहलवान हो जाते हैं। अब उनका डील डॉल देख के हर आदमी उनसे इंप्रेस होता है। तो कुछ लोग उनके डील डॉल को देखते हुए, इनकी ताकत तो उनके अंदर होती है, उसको देखते हुए कुछ लोग उनको बाउंसर के लिए रख लेते हैं, कुछ लोग उनको अपने पर्सनल गार्ड के लिए रख लेते हैं, कुछ अपने फैक्ट्री वगैरह में जिनका कैश लाने ले जाने का इस तरह का, तो सिक्योरिटी पर्पज़ से उनको अपने साथ रख लेते हैं। और वहाँ पर कोई इंसिडेंट ऐसा हो जाता है तो अब पहलवान जब उनके साथ है और कोई इस तरह का उनके ऊपर अटैक करे, कुछ करे, तो इस तरह से कुछ वो क्राइम की तरफ चला जाता है। लेकिन अपनी मर्जी से कभी नहीं जाता वो। कुछ बरगलाने वाला कह लो या कुछ भी कह लो, लेकिन सीधा होता है जिसके साथ है तो उसके ऊपर कोई आफत आएगी तो वो सीधी सी बात उसका फेवर तो करेगा ही करेगा। उसको दे देते हैं कि भाई चलो आपको सैलरी देंगे, ये करेंगे। बेरोजगारी, वैसे बेरोजगारी तो होती है, तो पहलवान भी सोचता है मेरे पास कोई रोजगार तो है नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ सपोर्ट नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट किसको मिलता है? जो टॉप लेवल पर चले जाते हैं उनको तो गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलता है। लेकिन मैं ये कहता हूँ जो बेचारे उस लेवल पे नहीं पहुँच पाए, मेहनत तो उन्होंने भी की है, जीवन तो उन्होंने भी अपना पहलवानी के लिए लगाया है, लेकिन अगर वो सक्सेस नहीं हो पाए तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनको कुछ हेल्प ही ना की जाए। आपकी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे जाहिर होता है कि एम लेकर सभी चलते हैं, मेहनत परिश्रम सभी करते हैं, टॉप पर सभी नहीं पहुंच पाते। लेकिन जो नहीं पहुंच पाते उनको आखिर में क्या हासिल होता है? कुछ को बरगला लिया जाता है, वो क्राइम के रास्ते पे चले जाते हैं। लेकिन दिल्ली के अखाड़ों का जो व्यवस्था है उसमें कहीं कोई ऐसी कोई उनको सुविधा है कि अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो उनको कोई मदद मिलती हो? अखाड़े किस तरीके से चल रहे हैं, कैसी दुश्वारियाँ हैं एक पहलवान के लिए?
देखो, ऐसा कोई भी सॉल्यूशन उनके लिए नहीं है कि कोई पहलवान अगर पहलवानी छोड़ दे तो उसके बाद उसको कहीं से कुछ ऐड मिल जाएगी। ये हो सकता है, जॉब तो उनको मिलती नहीं। हाँ, जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, कुछ कंपटीशन की तैयारी भी साथ साथ कर रहे थे, जॉब लग गई, उनके तो एक अलग मैटर है। लेकिन जो इस तरह इस लेवल पर नहीं होते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी बहुत अच्छी नहीं है, तो बेचारे क्या करते हैं, अपने गाँव जाके अपनी खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करना, उससे अपनी आजीविका चलाते हैं। कुछ बाउंसर वगैरह इस तरह बन जाते हैं, कुछ अपना जिम खोल के बैठ जाते हैं, कुछ अपना अखाड़ा भी खोल लेते हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि अपना पर्सनल अखाड़ा खोलने के बाद भी उनको उससे उनकी आजीविका नहीं चलती। वो उनका शौक़ है, उनके अंदर ये होता है कि मैं इस लेवल पे नहीं पहुंच पाया तो मैं कम से कम कुछ और बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाऊं, ताकि एक मेरी जो इच्छा थी वो पूरी हो जाए, और मैं ना सही तो मेरे सिखाए हुए बच्चे उस लेवल पहुंच जाए। तो इस शौक़ की वजह से वो लोग अखाड़ा खोल के अपना एक शौक़ पूरा करते हैं। लेकिन अखाड़ा खोलने से आजीविका चलेगी, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं होता। ये राकेश कुमार हैं जो बता रहे हैं पहलवान पूरी ज़िंदगी पहलवान ही रहता है। कुछ लोगों को मुकाम हासिल हो जाता है, कुछ आजीविका के लिए दूसरे कार्य करते हैं। हालांकि कुछ लोग कहीं किसी के बरगलाने में या हालातवश क्राइम के रास्ते पे भी आ जाते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ अवनीश चौधरी, न्यूज़ नेशन दिल्ली।